अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। एक बार फिर पाकिस्तानी तारीख में वही हुआ कि सियासत जीत गई और इंसानियत हार गई। एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ कि जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हैं वो तो आंसू रो ही रहे हैं गम के, लेकिन जो दीगर अहबाब हैं, जो दीगर सियासी जमातों के भी कारकुनान हैं, वो भी इस वक्त गमज़दा हैं, परेशान हैं और आंखों में आंसू लिए हैं। एक ऐसा वाक़या हुआ कि 2 माह पहले एक पीटीआई कारकुन के जो बेटे थे वो आहो पुकार करते हैं, उनके घर वाले भी पुकार देते हैं कि आज हमारा बेटा उस हालत में है कि अगर इसका मुदावा ना किया गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर जाएगा। फिर यही हुआ कि बहुत सारे चैनल्स आते हैं, ये बात करके जाते हैं कि शहजाद साहब की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर आज भी आबाद फ़रूक को ना छोड़ा गया तो इसकी आंखें हमेशा बंद हो जाएंगी। वो नन्ही आंखें अपने बाप का इंतज़ार करते करते वो आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी और आज बहुत सारे लोग हाथ मल रहे हैं। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस हाथ में वो बेटा पड़ा हुआ है और वो आंखें बंद हो गई और पूरा इलाका, पूरे सारे लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं और आंखों में आंसू लिए हैं। लेकिन आज कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हाथ मलेंगे और फिर वही सियासत वही उसी तरह अपनी रिवायत की तरह चलती रहेगी और जनाजे निकलते रहेंगे। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कैफियत तो आपकी बहुत परेशान है, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बस आपके सामने ही हैं भाई। सर सबसे पहले तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया। सर आपने कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान छोड़ देंगे, सवाल एक ही है कि आबाद फ़रूक को छोड़ दो। हमारा भाई दूर दूर तक बाप दादे से लेके कोई सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं था। ये तो बस मेरे भाई ने एक ऐसे शौक़ पड़ा और ख़ान के मोहब्बत में उसने ये पार्टी ज्वाइन की और टिकट ले ली, और टिकट लेने की सज़ा जो हमें मिल गई है वो आपके सामने ही है। हमारे घर में मातम बिछा हुआ है, हमारे घर में मेरी वालदा हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी हैं और मेरी जो भाभी है वो इस टाइम ज़िंदा लाश बन के ऐसे पड़ी हुई है, ना उसे खाने का पता है। वो समझ ले कि वो भी कोमा में चली गई है, उसे दुनियादारी भूल गई है। मेरा भाई जेल में तड़प रहा है, मेरा भतीजा यहाँ, उसकी लाश हमारी आंखों के सामने मेरे घर में पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, लेकिन अल्लाह भला करे। फ़कत आपकी गलती यही है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को सपोर्ट करते हैं। बस हमारी गलती यही है कि हम ये पाकिस्तान की गंदी तरीन सियासत में हमने हिस्सा ले लिया। सर आपका भतीजा, मोहब्बत आपसे भी अच्छी खासी थी, बड़ा टाइम गुजरा है इबाद भाई के अलावा। तो सर इख्तितामी मराहिल आखिरी कैसे थे? आखिरी बस वो 3 दिन पहले उसने बात की है, बाबा मैं ठीक हो जाऊँगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं बार बार उसे कह रहा था देखो हमारे बाबा आ गए, बाबा आ गए। आंखों में आंसू बहाए हैं बच्चे ने, तो आंसू बहाने के बाद उसने बोला बाबा मैं ठीक हो जाऊँगा। सर इससे कबल भी बहुत सारे जनाजे ऐसे उठ गए और मुदावा नहीं हुआ, और उन्हीं जनाज़ों में चलें वो तो कहीं ना कहीं शामिल थे, लेकिन एक नन्हा बच्चा अगर सियासत की वो नज़र हो जाए तो महसूस तो बड़ा अजीब होता है। देखें बच्चे तो सबके मुश्तरका होते हैं और सबके बराबर होते हैं। बच्चों की तकलीफ़ तो किसी दुश्मन का भी बच्चा हो तो जिनमें इंसानियत होती है, वो बच्चे को कोई भी इस तरह मरते हुए या तड़पते हुए नहीं देख सकता। हमारे साथ तो हॉस्पिटलों में भी सियासत हुई है, हमारे साथ यहाँ पे भी इस टाइम जो आखिरी दम थे वहाँ पे भी सियासत हुई, वेंटिलेटर नहीं दिया गया लास्ट टाइम। हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ऐसी ज़्यादती किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। जुल्म हुआ है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सर इससे कबल हमने देखा है कि कोई सियासतदान का कोई बेटा फ़ौत होता था तो बड़ी कॉल्स आती थी, उन लोगों से भी कॉल्स आती थी जो शामिल होते थे। फ़िलवक्त आपको किसी की तरफ से कोई कॉल आई है, कोई कहा कि यार अल्लाह ताला हम आपके गम में शरीक? कुछ ऐसे? मैं तो रिक्वेस्ट कर के कोई 3 माह हो गए हैं, रो के चीखो पुकार के साथ मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बाद इधर अपना कोई भी आर्मी चीफ साहब को मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, मैंने कोर कमांडर लाहौर को एप्लीकेशन दी। मैंने कोई अदारा नहीं छोड़ा कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। मेरे भतीजे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, खाली भतीजे की नहीं, मेरी वालदा अपने बेटे की जुदाई में हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी हैं। मेरी भाभी ज़िंदा लाश बन के, बस वो भी एक समझ ले कि वो भी जैसे कि हमार का मेंटली तौर पे वो मसला डिस्टर्ब हुआ, वैसे ही वो उसी तरह उसकी मामा का भी अभी पोजीशन वैसी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे घर में तो जो जुल्म हुआ है वो बहुत बड़ा जुल्म है, और ये जुल्म ज़्यादती हैं ये सियासत की वजह से हमारे साथ, ये पीटीआई की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये सब का है।
बराबर है, लेकिन ये बच्चों के साथ जुल्म नहीं होना सर चाहिए। आखिर में बस आपसे यही पूछूंगा कि इबाद भाई तक खबर तो पहुंच गई होगी कैसे ना कैसे, तो क्या उनकी तरफ से कोई राब्ता है, क्या अभी भी बेटा ऐसी तदफीन कर दी जाएगी या मिलाया जाएगा, कुछ है कोई इस तरह की मालूमात? जी, काफ़ी अदारे मेरे राब्ते में हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह ये आपके भाई को रिहा करते हैं और कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ते हैं, ताकि ये बच्चे का अफसोस या बच्चे को मिल सके। मुझे यकीन दहानी तो दिलाई है इदारों ने। सर आखिर में हमारे इदारों को, हमारे उन लोगों को जो कि आपकी बात सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, उन तक कोई पैगाम हो तो क्या होगा? उन तक यही पैगाम कहूँगा उनको कि प्लीज़ खुदा के लिए जो लोग गुनहगार हैं उनको फांसी पे चढ़ाओ, जो बेगुनाह तड़प रहे हैं, जिनके बेगुनाह लोगों के बच्चे घरों में मर रहे हैं, खुदा के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए और पकड़ा जाए, और पकड़ने से पहले सोचा जाए कि ये बंदा का हाथ या मुलव्वस था नहीं, लेकिन नजायज़ लोगों को ना पकड़ा जाए। मैं यही कहूँगा। थैंक यू। अमार फ़रूक बच्चा जब इस दुनिया से गया तो शायद ये शेर बखूबी पढ़ रहा होगा कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तरह ज़मीन जनाजा बनी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की ज़मीन सच में जनाजा बनी हुई है। बहुत सारे जनाजे इस साल में देखें, वो सारे सियासत से कहीं ना कहीं लगाव के साथ ही गए, और एक जनाजा अमार का भी उठेगा। वो जनाजा कैसे उठेगा, क्या जनाजे के इख्तिताम पे उसका बाप शामिल होगा या नहीं होगा, वो अल्लाह जानता है। लेकिन इसी दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि जाते जाते अमार की लाश को आबाद फ़रूक देख सकें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।